नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंजलि हेल्थ टॉक। यहाँ हम हेल्थ से जुड़े टॉपिक को डॉक्टर्स की एक्सपर्ट एडवाइस के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आज का मेरा फिर से टॉपिक है डायबिटीज और एक बार फिर से मेरे साथ डॉक्टर अमित सर हैं सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सर, क्या घरेलू नुस्खे या हर्बल प्रोडक्ट से डायबिटीज को जड़ से ठीक किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक जड़ से ठीक करने की बात है तो जड़ से डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है कॉमनली। हाँ, 2-3% लोगों में जड़ से ठीक हो सकता है, लेकिन एक जो बात कहते हैं कि जड़ से ठीक हो जाता है, ये कथन सही नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं हो सकता है जड़ से। क्योंकि आप देखेंगे कि डायबिटीज़ जो होता है ना, वो बहुत सारे कारणों से होता है। एक तो ये रहता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन शरीर में रहता है, शरीर सेंस नहीं कर पाता है। उसके अलावा आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। आपके पेट के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, जीएलपी-1 या बहुत सारे, उस सब में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपके जो मसल्स होते हैं, उसमें ठीक से उसका एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज़ का नहीं हो पाता है या लीवर में ग्लूकोज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो ये बहुत सारे जगहों पे शुगर का जो मैकेनिज़्म है बढ़ाने का, वो चल रहा होता है। तो उसमें आप कोई इसके लिए कोई एक दवा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो शुगर को ठीक कर पाए या शुगर को जड़ से हटा दे। डायबिटीज के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए? डायबिटीज़ के मरीजों को जो भी फल होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, वो खाने चाहिए। जैसे सेब, अमरूद, जामुन, ये सब ऐसे फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम रहता है, तो ये सब फल खा सकते हैं। लेकिन जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हुए, जैसे बहुत सारे केला है, अनार है, आम है, तो उसमें वो सबको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग बहुत सारे हम लोग फल खाते भी हैं, तो 2-3 फल एक साथ खा लेते हैं, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेब खा लेते हैं तो बस एक ही सेब खाएँ, ऐसा नहीं कि 2-3 तरह के अलग-अलग टाइप्स के फ्रूट्स ले लें। जैसे अब सेब, अमरूद, जामुन भी खाते हैं, तो ये नहीं कि तीनों चीज़ आप एक साथ खा लें। कोई भी एक फ्रूट्स चुनिए और दिन में आप नाश्ते के बाद वो भी एक फ्रूट्स लीजिए। खाली पेट में नहीं लें फ्रूट्स, क्योंकि खाली पेट में आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। डायबिटीज में रोज कितना चलना फायदेमंद हो सकता है शुगर पेशेंट्स के लिए? देखिए, डायबिटीज़ में आपको 150 मिनट्स हर हफ्ते ज़रूर चलने चाहिए तेज़ी से। ये रिकमेंडेड है, जो गाइडलाइंस बोलती है वो यही है। तो इन एवरेज आप ये देख लीजिए कि आधे घंटे आप प्रतिदिन चलें, प्रतिदिन थोड़ी आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ी से चलें, तो आपके लिए सही रहेगा। इसके साथ आप एक्सरसाइज भी कुछ कर सकते हैं, तो और अच्छा रहेगा। हाँ, दौड़ भी सकते हैं, दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली कुछ मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दौड़ते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन अगर बस चलना भी अगर आधे घंटे डेली के ऑन एवरेज आप चलते हैं, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए डायबिटीज़ में। क्या शुगर कंट्रोल होने के बाद से शुगर की जो मेडिसिन है उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बंद करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ की जो भी मेडिसिन स्टार्ट होती है, वो उस मेडिसिन्स के जो प्रभाव रहते हैं, वो 12 घंटे या 24 घंटे या 72 घंटे, कुछ ही दिन के लिए होते हैं। तो अगर आप दवाई बंद कर देंगे, तो फिर उसका प्रभाव तो रहेगा नहीं आपके शरीर में, तो उसके कारण आपका ब्लड शुगर फिर हाई हो जाएगा। तो कभी भी ब्लड शुगर की जो भी मेडिसिन्स हैं, वो डॉक्टर के अनुसार ही
शुरू भी करनी चाहिए और डॉक्टर के अनुसार ही बंद करनी चाहिए, या उसका डोज भी जो भी कम या ज़्यादा होना चाहिए वो डॉक्टर के अनुसार ही होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसे बिल्कुल कम और ज़्यादा या बंद ना करें, क्योंकि ये सब बहुत ही कभी शुगर लो हो गया अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा लिए, या अगर नहीं खा रहे हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दोनों जो स्थितियाँ होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उससे आपकी जान तक चली जा सकती है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन्स को ऐसे अपनी मर्ज़ी से बंद या चालू ना करें। जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको कौन-कौन से ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाने चाहिए और कितने इंटरवल पे करवाने चाहिए? देखिए अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, तो आप हर 3 महीने पे एक बार टेस्ट करा सकते हैं शुगर का। और अगर आपका डायबिटीज़ वेरी करता है तो उसको पर मंथ भी चेक कर सकते हैं, या डॉक्टर के अनुसार अगर आप इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज़ में तो वीकली भी आपको करना पड़ सकता है। तो जैसा आपके डॉक्टर सजेस्ट करे वैसे इंटरवल पे आपको डायबिटीज़ के टेस्ट कराने हैं। हर लोग को चाहिए कि डॉक्टर से अपने डायबिटीज़ के लिए परामर्श करें और जो दवाइयाँ या जो टेस्ट हों डॉक्टर के अनुसार लें। हाँ, लेकिन इन जनरल अगर आपका डायबिटीज़ ठीक चल रहा है तो हर 3 महीने पे फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, जो नाश्ता के 2 घंटे बाद का होता है, HbA1c, ये चेक ज़रूर कराएँ। और आपको साल में एक बार किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हीमोग्लोबिन, विटामिन इस सब का भी चेक साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि और एक यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो होता है जो किडनी का टेस्ट होता है, उसको भी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल किडनी का जो टेस्ट होता है क्रिएटिनिन, उसमें जब आपकी आधी किडनी खराब हो जाती है तब लेवल बढ़ा हुआ आपको पता चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका किडनी खराब हो रहा होता है तो यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है उसको उसके लेवल को देखा जाता है कि इनिशियल में स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गई है, तो वो चेक ज़रूर कराना चाहिए साल में एक बार। अगर बढ़ा हुआ है तो फिर किसी किडनी के डॉक्टर से मिल सकते हैं, और उनके अनुसार उसका चेक या तो 3 महीने पे या 6 महीने पे भी करा सकते हैं। तो ये चेक आपको नियमित कराना चाहिए। क्या स्ट्रेस लेने से भी ब्लड शुगर बढ़ता है? देखिए स्ट्रेस अपने आप हो जाती है। अगर आप चिंता करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं आपके शरीर में निकलते हैं, आपको नींद कम आती है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके शुगर्स को बढ़ा देती हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उससे भी शुगर्स बढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश रहें कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, अपना टाइम पे सो जाएँ, टाइम पे उठें, अपने लाइफ को हैप्पी रखें, टीवी देखें, थोड़ा-सा डाइवर्ट करें जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस होता है, और थोड़ा मन को डाइवर्ट करें और स्ट्रेस को कम लें, तो शुगर को बढ़ा सकता है। डायबिटीज में पैरों की देखभाल कितनी जरूरी है जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है? ऐसे तो डायबिटीज़ में हर पार्ट को आपको ध्यान से देखना है, किसी कहीं पे इंजरी नहीं हो, कहीं पे कोई काँटा नहीं चुभे, कहीं कुछ हो नहीं आपके स्किन में प्रॉब्लम। तो लेकिन पैरों को तो विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि पैर ही एक ऐसा जो हम लोगों का ऑर्गन है वो ज़्यादा प्रोन होता है, ज़्यादा रिस्क रहता है कि कुछ भी काँटे या कुछ भी घाव होने का, तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। आप नाखून पैरों का समय-समय पे काटते रहें, बड़े नहीं होने दें। पैरों को नियमित रूप से साफ रखें, साबुन से धोएँ जब आप स्नान करने जाते हैं, और पैरों में कोई भी गंदगी नहीं लगनी चाहिए। बहुत लोगों के तलवे में जूते और चप्पल पहनते हैं तो भी उनका तलवा साफ नहीं रहता है, काला रहता है, गंदा रहता है, तो उसको सोप और वाटर से उसको नियमित साफ करें, क्योंकि सबसे जो पहले इन्फेक्शन होता है, घाव होता है, पैरों का होता है, और पैरों का घाव अगर हो जाता है तो उसको हील होना बहुत मुश्किल होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि वो घाव अगर नहीं ठीक हो पाए तो पैरों को काटना भी पड़ता है। तो इस स्थिति को देखते हुए पैरों का देखभाल बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो पैरों का है हमेशा ध्यान रखें।
कभी कभी डायबिटीज़ में पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको कुछ अगर कांटे चुभते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है और वो फिर घाव हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर आपके पैरों में सेंसेशन कम हो गया है तो आप शूज़ पहने और उस शूज़ के साथ ही हमेशा बाहर निकलें। घर में भी अगर होता है तो शूज़ पहन के रखें, अगर इधर-उधर चलना हो क्योंकि गंदगी या कांटे अगर नहीं है तब तो आप खाली पैर चल सकते हैं। लेकिन श्योर रखिए कि घर एकदम साफ होना चाहिए तभी घर में खाली पैर रहें। नहीं तो शूज़ पहन के भी आप इस रूम से उस रूम में जाया करें या चप्पल पहन के, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो क्योंकि घाव अगर एक बार हो जाता है तो कुछ-कुछ पेशेंट्स में पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, पैरों की जो देखभाल है उसको। डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इंसुलिन लेना मतलब कि डायबिटीज बहुत सीवियर स्टेज पे है, तो ये क्या मिथ्य है या सच्चाई है? ये तो एक मिथ ही है डायबिटीज़ में कि इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो आपका लास्ट स्टेज है या फिर ये बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है, उसमें वो कंडीशन में आप ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि डायबिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 जिनको डायबिटीज़ होता है उनको तो 1 साल या 2 साल के बच्चे होते हैं जिनको होता है और उनको स्टार्टिंग से ही इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि जब आप बूढ़े होंगे, जब आप अंतिम स्टेज पे होंगे डायबिटीज़ के तभी आपको इंसुलिन दिया जाएगा। बच्चों को भी सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, इंसुलिन से ही स्टार्ट किया जाता है, उनको मेडिसिन्स टैबलेट दिए भी नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको पहले टैबलेट्स दिए जाते हैं और इंसुलिन भी दिया जा सकता है अगर HbA1c का लेवल 9 से ज़्यादा है, तो जो भी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का गाइडलाइंस है या RSSDI का गाइडलाइंस है उसमें इंसुलिन भी स्टार्ट किया जाता है आपके लेवल को देखते हुए, आपके शुगर को लेवल को देखते हुए, आपके जो कोमॉर्बिडिटीज है, जो साथ में बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब की कोई बीमारी है तो उस सबको भी ध्यान में रखा जाता है और इंसुलिन दिया जाता है। सर, आपके हिसाब से इंसुलिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं या मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा है? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो तो सब जो है साइड इफ़ेक्ट्स वो लिखा हुआ है बुक्स में, इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हाँ, इंसुलिन को कंपैरेटिवली मेडिसिन से थोड़ा सेफ माना गया है, क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं वो गैस और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वेट लॉस, गैस्ट्राइटिस ये सब ज़्यादा हैं मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। इसके मुकाबले इंसुलिन के थोड़े कम हैं, लेकिन हाँ, इंसुलिन का जो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया, इनसे शुगर को काफ़ी लो करने का साइड इफ़ेक्ट है जो डेंजरस होता है। तो अगर ठीक से दिया जाए, नॉर्मल रेंज में दिया जाए कैलकुलेट करके और रेगुलरली चेक करके, तो फिर इंसुलिन काफ़ी सेफ है। मेडिसिन्स भी सेफ हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन्स लेना अनसेफ है। हाँ, कुछ लोगों को 100 में 10 लोगों को गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब नौजिया ये सब होते हैं, लेकिन 90% लोगों को नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सेफ है और थोड़ी जब साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो आप अपने डॉक्टर्स को बोलेंगे वो जो मेडिसिन्स के बदले फिर कुछ दूसरी दवा आपको दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी मेडिसिन्स नहीं होती है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेफ है। और डायबिटीज सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है, ये मिथ्य है या इसमें बहुत हद तक सच्चाई है? नहीं, ये मिथ नहीं है कि डायबिटीज़ मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो इसका मैकेनिज़्म है डायबिटीज़ होने का वो फैट सेल्स से रिलेटेड होता है। अगर फैट ज़्यादा है बॉडी में, पैनक्रियाटिक फैट ज़्यादा है, विसरल फैट ज़्यादा है, तो उन लोगों में और जल्दी डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। और ऐसे भी जो ओबेसिटी है एक 200 से ज़्यादा बीमारियों को जन्म देती है, जो मोटापा है 200 से ज़्यादा बीमारियों को जन्म देती है। तो इसका ध्यान रखना है, डायबिटीज़ ही नहीं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स,
इत्यादि बहुत से मेजर्स जो बड़े-बड़ी बीमारियां हैं उसका मेन कारण मोटापा होता है। तो ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। डायबिटीज पेशेंट्स जो है वो ब्राउन शुगर या गुड़ डायबिटीज में खाना सेफ मानते हैं, क्या ये मिथ है या सच्चाई है? देखिए, जो गुड़ है उसका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर क्या होता है कि आप अगर खाते हैं दूध या दही, मतलब जिसमें आप या चाहे तो गुड़ की मात्रा आप ज़्यादा डाल देते हैं तो इक्विवेलेंट टू जो शुगर होता है चीनी उसके बराबर हो जाता है। तो अवॉइड करना चाहिए गुड़, ब्राउन शुगर जो भी है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सब सारे चीज़ शुगर को तो बढ़ाती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो है ही, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, जो अंदर सेल्स में उसको ले जाने की क्षमता है वो इंसुलिन की कमी के कारण और डायबिटीज़ में कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है कि पेशेंट्स को जो भी चीज़ें हैं गुड़, शक्कर, शहद, मीठा, ये सब को भी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत मन है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ही यूज़ कर लेते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि आप चीनी ना खाएँ और गुड़, शक्कर ज़्यादा खाएँ। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय दिए उसके लिए। धन्यवाद आपको भी। आज की भी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।